कोई आम पिकनिक सलाद नहीं है, क्योंकि इस क्रीमी चीज का एक चटपटा पहलू भी है। शेफ शॉन ग्रीगन्स हमें इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। हमने उबले हुए अंडों के साथ इस पोटैटो सैलेड को बनाने की शुरुआत सन 1992 में की थी। ये लजीज मेयोनीज के साथ पीसी हुई लाल मिर्च और राई जैसे थोड़े से मसालों के साथ मौजूद होता है। एक परफेक्ट पिकनिक पोटैटो सैलेड। इस पोटैटो सैलेड को बनाना बड़ी मेहनत का काम है। बीवर्टन, ऑरेगॉन के रीजर्स फाइन फूड्स में सबसे पहले साबुत आलू पहुंचते हैं। कई ट्रकों में भरकर आलुओं को यहाँ पहुँचाया जाता है। हर रोज 2,15,000 भूरे आलू यहाँ फैक्ट्री में पहुँचते हैं। सबसे ज्यादा मांग के दौरान हमारे यहाँ उनके 8 से ज्यादा ट्रक पहुँचते हैं। जी हाँ, ये काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। क्योंकि आलू मिट्टी में उगते हैं, इसलिए उन्हें पकाने से पहले अच्छी तरह साफ करने की डिस्कवरी पकीराजी का ना और चैनल बानी लमची में बाकी वाली एक बीज स्टोनर मशीन में गिरते हैं। साफ होने के बाद उन्हें एक हॉपर में डाल दिया जाता है, जहाँ से एक बकेट के जरिए वो एक स्टीमर में पहुँच जाते हैं। भाप को बनाए रखने के लिए सारा काम इस सिलेंडर में किया जाता है। मतलब हम आलूओं को देख नहीं सकते, लेकिन भाप से इनके छिलके नरम पड़ जाते हैं। फिर एक बड़े ब्रश से उन्हें छील लिया जाता है। अरे वाह, ये तो एकदम गोरे हो गए। हाँ, इसीलिए तो नहाना जरूरी है। फिर तो मैं काला ही भला हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। अब इन आलूओं की जांच हाथों से की जाती है, फिर उन्हें एक डाइसिंग मशीन के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ सिर्फ 1 सेकंड में 3 किलोग्राम आलू प्रोसेस किए जाते हैं। खाने लायक टुकड़ों में बदलने के बाद ये आलू एक ऑप्टिकल स्कैनर में दाखिल होते हैं, जो बचे खुचे छिलकेदार और बदरंग टुकड़ों का पता लगा लेता है। आलूओं के खराब टुकड़ों को तेज हवा छोड़कर लाइन से उड़ा दिया जाता है और वो एक कूड़ेदान में जा गिरते हैं। अब आलूओं के बेहतरीन टुकड़े एक कुकर कूलर कॉम्बो मशीन में पहुंचते हैं। और ये मशीन बहुत बड़ी है। हर 1 घंटे में यहाँ 11,000 आलूओं को पकाकर ठंडा किया जाता है। हमारे पोटैटो कुकर से बड़ा और कोई कुकर हो ही नहीं सकता। आलूओं को 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है और फिर उनका फ्लेवर और ताजगी बरकरार रखने के लिए उन्हें फौरन 3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है। अब ये तैयार आलू एक कन्वेयर के जरिए एक टब तक पहुंचते हैं। हर टब में 250 किलोग्राम आलूओं के चौकोर टुकड़े होते हैं। अब उन्हें यहाँ कुछ देर के लिए एक तरफ रख दिया जाता है, बाद में अपने शानदार रूप में बाहर निकलने के लिए। और इसी बीच मेयोनेज़ तैयार किया जाता है। अंडे की जर्दी, शक्कर, पानी और सोयाबीन के तेल को एक साथ एक मिल में मिलाया जाता है। अब मेयोनेज़ को एक होमोजेनाइजर से गुजारकर इस मिश्रण को और भी मुलायम बना लिया जाता है। और अब बारी है अंडों के इस्तेमाल की। उबले और छिले हुए अंडों के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए अब उन्हें हॉपर में डाला जाता है। लेकिन क्या इन सब अंडों का एक साथ यहाँ इस्तेमाल करना ठीक रहेगा? जी हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि उबले हुए अंडों के बिना पोटैटो सैलेड बना पाना नामुमकिन है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, अगर पोटैटो सैलेड में कोई कुरकुरी चीज ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता। इसलिए जेवियर अब उसमें कुछ कुरकुरी चीजें डालते हैं। मैं डालता हूँ फ्लेवर। कटा हुआ प्याज, सेलरी, स्वीट पिकल्स और रेड पेपर्स को मिलाया जाता है राई और मेयोनेज़ के साथ। अब वक्त है इन सब चीजों को मिलाकर इस लजीज सलाद को तैयार करने का। अब ये जिम्मेदारी जेफ की है कि ये मिश्रण बहुत अच्छी तरह से तैयार हो। 1 वैट गीला मिश्रण, 1 वैट अंडे और 3 वैट आलूओं को एक रिबन ब्लेंडर में उड़ेल दिया जाता है। तो जेफ, आपके मुताबिक इस पोटैटो सैलेड का लुत्फ उठाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? समुद्र का किनारा हो, धूप हो और एक हसीना हो। अरे वाह, मुझे नहीं मालूम था ये जनाब मिस्टर रोमियो है। पूरे सैलेड को अच्छी तरह मिलाकर एक डिपॉजिटर पर पहुंचा दिया जाता है। अब एक बार में 1.3 किलोग्राम क्रीमी पोटैटो सैलेड इन कार्टन्स में भरा जाता है और उन्हें सील करके उन पर ढक्कन लगा दिया जाता है। कार्टन्स को बॉक्सेस में डालकर श्रिंक रैप करके और पैलेटाइज करके पूरे नॉर्थ अमेरिका के जनरल स्टोर्स और रेस्टोरेंट में भेज दिया जाता है। किसी भी बढ़िया रेसिपी की तरह इस पोटैटो सैलेड का स्वाद भी हमेशा से बेजोड़ है। इसकी शुरुआत यहाँ कॉर्नेलियस ओरेगन में 1950 के दशक में मिलड्रेड और अर्ल रीजर के एक फार्म हाउस से हुई थी और 60 साल बाद भी इसका स्वाद लगातार बेहतर होता जा रहा है।
ये पोटैटो सैलेड पिकनिक पोटैटो सैलेड और उबले हुए अंडों का एक बेजोड़ मिश्रण है। यानी जो इसे एक बार खाएगा वो इसे बार बार खाना चाहेगा। और अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा।